जी सर, एक मुद्दा ये है कि जो एप्स्टीन फाइल्स में पवन खेड़ा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जी उन्होंने जी कई सारे एलिगेशंस लगाए कि एप्स्टीन का और प्रधानमंत्री की जो पहली विजिट इसराइल की थी, उन्होंने कहा जी कि इसराइल की जो विजिट थी वो पीएम ने, एप्स्टीन, हरदीप पुरी, इन लोगों ने, अनिल अंबानी, इन लोगों ने 2017 की विजिट तय किया था और वो जी। पॉलिसी अब भी दिख रही है। उस पर आपका क्या कहना सर? मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं जो उन्होंने भी रखे हैं, मैं और उसको कॉन्क्रीट चीजें मेरे पास आई हैं। पुरी साहब की बेटी है हिमानी पुरी। जी इन्होंने न्यूयॉर्क की एक प्रॉपर्टी 860 यूनाइटेड नेशंस प्लाजा मैनहट्टन यूनिट 2324C, ये इन्होंने मई 8 2013 में रजिस्ट्री कराई। उस समय इसकी मार्केट वैल्यू जो थी करीब 60 करोड़ थी और ये 27 करोड़ में रजिस्ट्री हुई। जी यहां तक तो इसमें जो मेजर बात है वो ये है कि इन्होंने एक डैनियले बेलेंगर, जो सर्ज बेलेंगर की पत्नी थी, उनसे ये खरीदी। ये फ्रेंच बैंकर थे और ये जो है एप्स्टीन के भाई के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और उनके साथ बिजनेस वगैरह में और कई काम वगैरह में वो, मतलब एप्स्टीन परिवार के एक तरह से ये बहुत क्लोज एसोसिएट थे। ये हम्म उनकी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी। जी आश्चर्य ये है कि इसी 2013 में फरवरी में हरदीप पुरी साहब रिटायर हुए हैं, जी फरवरी में या मार्च में। तो ये कमाल हुआ उसी दौरान, और ये कहते हैं कि हम उनको नहीं जानते। इसके हम्म बाद एप्स्टीन के जिस बंगले में वो जाते रहे हैं, एफबीआई की रिपोर्ट जो अब तो पब्लिक है, कोई भी उसको देख सकता है, उसके अनुसार उसमें इजराइल की सरकार ने खुफिया कैमरे बहुत बड़ी तादाद में और खुफिया आवाज सुनने के यंत्र वगैरह, मतलब सरकारी तौर पर जो इजराइल है वो खुफिया जासूसी में उपकरण वगैरह बनाने में दुनिया का नंबर 1 है। हमारे यहाँ भी पेगासूस को लेके हल्ला है। तो वो सब उसने वहां लगाए थे। यानी ये जो बंगला था, ये एक्चुअली इजराइल के मोसाद नाम की जो जासूस एजेंसी है और उसकी सरकार के जानकारी और नियंत्रण में था, और वहां जो कुछ हो रहा था उसकी रिकॉर्डिंग इजराइल करता था। इजराइल के पास वो सारी सूचनाएं, यानी वो वहां भी हो रही होगी और इजराइल में भी सब सूचनाएं साथ साथ जा रही होंगी। तो हरदीप पुरी साहब करीब 10 बार गए हैं। खुद जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, जिसको कांग्रेस प्रवक्ता ने डेट वाइज तथ्य देके खारिज किया कि वो करीब 10 बार गए हैं वहां। उन्होंने क्या किया, क्या बात की, क्या नहीं की, हमको आपको नहीं मालूम, लेकिन इजराइल को सब मालूम है। ये और बात है, भारत में उसकी कोई जांच नहीं हो रही है, लेकिन वहां हो रही है। अब इसमें डिटेल्स ये देखिए कि हाँ, फरवरी में रिटायर हुए थे वो। अब ये पुरी साहब ने एक बंगला खरीदा यहाँ गुड़गांव में भी आपके, ये जी पेंट हाउस है PH3 टावर 1 द हिबिस्कस सेक्टर 50 में। ये करीब 5 करोड़ का खरीदा। इसके जी लिए हिमानी पुरी, बाप बेटी दोनों के नाम है, हिमानी पुरी ने इसके लिए 7 करोड़ का एक लोन, मतलब कागज पे लोन दिखाया, डिक्लेरेशन में लोन है वो, मतलब बेटी ने बाप को 7 करोड़ ट्रांसफर किए थे और ये 5 करोड़ का बंगला खरीदा गया। 1 आध करोड़ और चीजों में, फर्निशिंग वगैरह में लगा होगा, और ये स्विस अकाउंट से दिया गया। इसके बाद इसी फैमिली ने स्विट्जरलैंड में भी एक बंगला खरीदा। उसके बारे में इन्होंने ये बताया था कि ये पति पत्नी जो है ऐसे पदों पर रहे, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में रहे, तो बड़ी मोटी इनकी तनख्वाह थी, उसकी बचत से इन्होंने ये सब खरीदा। हो सकता है, लेकिन एक बात आ रही है कि इस तरह के सरकारी कितने नौकर हैं जो बाद विदेश सेवाओं में रहे हैं, जिनके पास न्यूयॉर्क में बंगला, स्विट्जरलैंड में बंगला, गुड़गांव की बहुत प्राइम एरिया में बंगला और अदर अचल और चल संपत्तियां इस स्तर पर हैं, और वो भी एप्स्टीन के यहाँ जाने आने वाले रिकॉर्ड में रहे हों, और रिटायरमेंट के बाद वो अपनी ओर से डिजिटल इंडिया की मार्केटिंग एप्स्टीन के जरिए शुरू कर चुके हों। ये सब जो फैक्ट्स आ रहे हैं, इन पर हमारे देश में अकेला देश है जहां कोई न बात हो रही न जांच हो रही है, और जो हमारा मीडिया है वो भी इसको सबको छुपाने में ही लगा हुआ है। ये सारी सूचनाएं जो है, ये एप्स्टीन फाइल्स की जांच से या तो विदेशी पत्रकार निकाल रहे हैं, या कांग्रेस कमेटी की जो रिसर्च कमेटी वो निकाल रही है, या कुछ पत्रकार भी निकाल रहे हैं। बाकी हमारा पूरा 450 चैनलों का जो रेवड़ है मीडिया का,
और करीब 1.5 लाख रंगीन अखबारों का, ये सब गायब है। एक आध बार एक्सप्रेस वगैरह में, हिंदू हिंदू में कोई खबर आ जाती है, वरना ज्यादातर अंग्रेजी के अखबारों में आती है, जो बहुत कम लोग देश में 1.5-2% के पास वो जाता है। यानी ज्यादा लोगों के पास जो भाषाई अखबार जाते हैं हिंदी वगैरह के, उसमें ये सब चीजें नदारद है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है। एक और बात है कि हिमानीपुरी को एक ऐसी कंपनी ने, जिससे भी एप्स्टीन जुड़ा हुआ है, 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला उसकी कंपनी को। ये सब चीजें असाधारण है। लेकिन अब इनके, हमारे यहाँ मतलब बड़े प्रेम से इस पे सब पे चुप लगी हुई है, कोई बोल नहीं रहा है। तो ये इजराइल वगैरह भ्रमण और ये सब चीजें संदेह के घेरे में इसकी वजह से जा रही हैं। क्योंकि अगर इनके मामले में स्पष्टीकरण आ जाए, साफ साफ हो जाए, कोई जांच हो नहीं हो, जो जिम्मेदार है वो पहले पद से हटे, तब उसकी खुली जांच हो, संसद को विश्वास में लिया जाए, पब्लिक को विश्वास में लिया जाए, मीडिया उसकी कवरेज करे, उसकी जांच करे, तथ्यों की पड़ताल करे, और सब जनता को विश्वास हो जाए कि भाई सब साफ है, तो साफ है। बिल गेट्स तो माफी मांगते फिर रहे हैं सर। दुनिया में हर आदमी या तो माफी मांग रहा है, या जेल जा रहा है, या शर्मिंदा होके कहीं अलग है। सिर्फ भारत ऐसा है जहां ढिठाई से सब छाती फुलाए घूम रहे हैं। भारत ही ऐसा है, क्योंकि बात प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। डेट्स हैं, अनिल अंबानी के ईमेल की डेट्स, प्रधानमंत्री के अमेरिका विजिट की डेट्स, प्रधानमंत्री के इजराइल पहले इजराइल विजिट की डेट्स, और उनमें उनके बारे में जो बातें कही सुनी गई हैं, और उसके बाद जो होती रही हैं अनिल अंबानी और एप्स्टीन की बातें, ये सब मिलजुल के एक संदेह का गंभीर वातावरण उन्होंने पैदा कर रखा है, जिनके उत्तर आधिकारिक तौर पर नहीं आ रहे हैं, सिवाय इसके कि उनको एक अफसर खड़ा करके नकरवा दिया गया है। बस, नहीं नहीं हमारा कोई मतलब नहीं, बस कह के गायब। बिल्कुल सर, बहुत ही एप्स्टीन फाइल्स पर ये थी हमारी बातचीत, जिसमें कई सारे नए जो खुलासे किए हैं शीतल सिंह जी ने, वो लेकर आपके सामने हाजिर हुए। देखिए, ये जो घटनाक्रम है पूरा एप्स्टीन फाइल्स का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और पवन खेड़ा ने भी जो बातें कही थी, उन्होंने बताया था कि एहुद बराक, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनका नाम इसमें आया है। उनका नाम आया है मतलब एप्स्टीन, हरदीप सिंह पुरी, एहुद बराक, अनिल अंबानी, इन 4 लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि इन 4 लोगों ने मिलकर कई ऐसे स्ट्रेटेजिक डील्स की हैं, कई ऐसे प्लान्स किए हैं, जिनको उसके बाद भारत सरकार ने एग्जीक्यूट किया। अब ये आरोप हैं, इन आरोपों की तो जांच होनी चाहिए, अगर क्लैरिटी चाहिए तो। अदरवाइज तो कैसे मालूम पड़ेगा कि बात सच है, झूठ है, गलत है, सही है? नोबडी नोज। लेकिन ये दावे किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं पवन खेड़ा की तरफ से। और जो डिटेल्स आई हैं हिमानीपुरी की, हिमायनीपुरी, जो कि पुत्री हैं हरदीप सिंह पुरी की, और जो डिटेल्स हैं कारोबार से संबंधित है, जो बिजनेस है या कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स आई हैं। जो कम्युनिकेशन हुआ है, ईमेल्स हैं, क्योंकि ये जो ईमेल्स हैं उनका ही डिटेल्स आई है। व्हाट्सएप कॉल्स नहीं है, व्हाट्सएप चैट्स नहीं है, और फोन कॉल्स नहीं है, वो सब डिटेल्स इसमें अवेलेबल नहीं है। तो केवल जो आया है इंफॉर्मेशन, वो आई है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि जो ईमेल्स जो ट्रांजैक्ट हुए हैं, एक दूसरे के साथ ईमेल्स भेजे गए हैं, जो एक्सचेंज हुआ है, वही डिटेल्स हैं। उसके अलावा डिटेल्स नहीं आई है। अब सरकार तो उस पर कुछ बोल नहीं रही है, सरकार ने तो कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन हर बार हम लोग जो देख रहे हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं, वो रिवीलिंग हैं, बहुत ज्यादा रहस्योद्घाटन हो रहा है उसमें। अब अनिल अंबानी का इतना महत्वपूर्ण रोल है, ये हमको जानकारी में तो नहीं था कि वो प्रधानमंत्री के बिहाफ पे या हरदीप पुरी के साथ डील कर रहे हैं। और ये सवाल तो उठता ही है कि यकायक कैसे 2017 में हरदीप पुरी की एंट्री हो गई, डायरेक्ट मिनिस्ट्री में आ गए, मिनिस्टर बनाया गया उनको। और तब से लेकर आज तक मुझे लगता है वो लगातार वही मिनिस्टर हैं जो शुरू से थे। बीच में उनको दिया गया था चार्ज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उनके पास शुरू से है, अब भी है। तो भाई ये सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए सरकार इसका क्या जवाब देती है क्या, देखिए जो है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो बहुत गंभीर हैं, बार बार सामने आ रहे हैं।
देखते हैं क्या होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।